हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे कैंसर या कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आपका लव कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2021। सो कैंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आपके पार्टनर की रीडिंग चेक करेंगे। सबसे पहले चेक करते हैं कि आपका पार्टनर का क्या एनर्जी है टूवर्ड्स दिस कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2021। तो सबसे पहला जो कार्ड आया है यहाँ पे वो है 9 ऑफ गैब्रियल, वो है जो है कि है 9 ऑफ वॉन्स कार्ड। नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है 5 ऑफ एरियस, दैट इज 5 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो आया है वो है 6 ऑफ माइकल, दैट इज 6 ऑफ सोर्ड्स। सो आई फील कि कैंसर, अगर मैं तीनों कार्ड्स देखूँ तो डेफिनेटली फील कि यहाँ पे अगर आप देख रहे हो एक मैन सामने खड़े हैं, ठीक है। सो आई फील दिस पर्सन जो है आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो, सो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अभी इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर चुका है, ठीक है। या तो फिर ये इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहता है। ये इस रिलेशनशिप में अभी फिलहाल जो है बिल्कुल रहना नहीं चाहते, बिकॉज आई कैन सी 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। फिलहाल जो है उनके लाइफ बहुत ही अनफुलफिल्ड है, मतलब उनके लाइफ में किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी हो सकता है, वो मनी हो या तो फिर उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिसकी वजह से वो अभी फिलहाल इस रिलेशनशिप में बिल्कुल फोकस नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड है ना, वो क्राइसिस का कार्ड है, मतलब आपके लाइफ में किसी चीज़ का क्राइसिस है जिसकी वजह से आप दूसरे चीज़ पे नहीं फोकस कर सकते। हो सकता है टाइम की क्राइसिस है, इस इंसान का इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतना ज़्यादा इनके लाइफ में चल रहा है कि ये अभी रिलेशनशिप के लिए अलग से टाइम नहीं दे सकते। या तो फिर मनी का क्राइसिस है, ठीक है, वो करियर में बहुत ज़्यादा भी फोकस है, बिकॉज उनको लगता है कि मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ रिलेशनशिप और फॉर अ फ्यूचर। तो इसे किसी चीज़ का क्राइसिस चल रहा है आपके पार्टनर के लाइफ में, जिसकी वजह से वो अभी इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप में फोकस नहीं रह सकते, ठीक है। बट एनी वेज इट्स लाइक माइट बी, ये भी हो सकता है बिकॉज ये जो है 6 ऑफ सोर्स, वो शायद अपने करियर के लिए रीलोकेट कर रहा है या तो फिर कहीं दूसरे जगह ट्रैवल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप उनके वजह से थोड़ा दिक्कत हो जाएगा रखना, ठीक है। सो दिस इज या फिर आपके लिए एक्सेप्ट नहीं है कि आप इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहो अपने पार्टनर के साथ, या तो फिर आप नहीं चाहते आपका पार्टनर कोई बाहर ट्रैवल करे फॉर अ जॉब, या तो फिर ऑलरेडी वो लॉन्ग डिस्टेंस में है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेंटेन हो पाए। सो दिस और रीजन आई एम सीइंग कभी कभी मनी क्राइसिस की वजह से, या तो फिर कुछ उनके लाइफ में कुछ ऐसा क्राइसिस चल रहा है जिसकी वजह से वो फिलहाल इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं रह सकते कैंसर। दैट इज व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस रीडिंग। 2 ऑफ एरियल बॉटम ऑफ द डेक में आया है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप बैलेंस। उनकी लाइफ जो है, आपका जो पार्टनर की लाइफ है फिलहाल बिल्कुल बैलेंस नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से वो बहुत ही उनके लिए एक मतलब एक बहुत ही मुश्किल घड़ी जा रहा है उनके लिए भी। इट्स नॉट लाइक कि आपके लिए, उनके लिए भी एक काफ़ी मुश्किल टाइम है कि वो एक साथ दोनों चीज़ें हैंडल कर पाए, ठीक है। उनको मतलब कुछ और चूज करना पड़ेगा, ओके। या तो उनकी प्रायोरिटीज या तो फिर रिलेशनशिप, दोनों एक साथ नहीं चल सकता है, ठीक है। आउटकम क्या है आपका ओवरऑल? ओ सॉरी, लेट मी टेल यू द ज़ोडिएक साइन फर्स्ट। तो यहाँ पे अर्थ साइन है, पेंटिकल्स है यहाँ पे, सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन ज़ोडिएक साइन में है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है ज़ोडिएक साइन में, एंड एरिस, लियो, सैजिटेरियस ज़ोडिएक साइन में, ठीक है। सो वाटर साइन छोड़ के बाकी सारे साइंस है यहाँ पे, दैट इज कैंसर, सॉरी, एरिस, लियो, सैजिटेरियस and Gemini, Libra, Aquarius, as well as Taurus, Virgo, Capricorn. So this is the thing उनका है यहाँ पे अभी। ये सारे जोडियक साइंस प्रोमिनेंट है, बट डजेंट मैटर अगर रीडिंग ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हुआ देन डेफिनेटली ये आप ही का रीडिंग है, जरूरी नहीं हमेशा जोडियक साइन जो है मैच करे। नेक्स्ट जो आउटकम आया है वो है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। तो हो सकता है पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों के साथ, और आप दोनों ही कुछ कर्मा होगा जो अनफुलफिल्ड रहा होगा पिछले लाइफ में, जो आप इस लाइफ में एक दूसरे के साथ फुलफिल कर रहे हो। फ्लर्ट, सो माइट बी दिस पर्सन का हो सकता है कि आपको फिलहाल जो है ये कैजुअल रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस या कमिटेड रिलेशनशिप में आपका पर्सन जो है अभी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। हो सकता है मतलब कैजुअल बातें हो, कैजुअल कन्वर्सेशन हो, बट एक सीरियस रिलेशनशिप के लिए आपका पर्सन जो है फिलहाल अवेलेबल नहीं है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। हो सकता है आपका फ्रेंड्स आपको इसमें हेल्प कर सकता है, आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, ठीक है, या तो फिर कोई फ्रेंड है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है,
जो आपकी फीलिंग्स को अच्छे से बता पाएंगे, तो ऐसे फ्रेंड की आप हेल्प ले सकते हो टू मेक दिस रिलेशनशिप वर्क। बट आई डोंट थिंक सो कि अगर आप इस पर्सन को भूल नहीं पा रहे हो या फिर इस रिलेशनशिप से आपको बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चीज़ को मतलब इस ये जो सेपरेशन है, ये जो डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, इस चीज़ को थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, और आप या तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही लो हो चुका है, तब आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो। उनकी जो सजेशंस है वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा इस सिचुएशन से बाहर निकालने में, कैंसर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। ओ माय गॉड, दिस इज अ कार्ड ऑफ चीटिंग एंड डिसेप्शन। ओके, पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। तो कहीं ना कहीं अगर आपको कुछ पता लगे कि आपका ये भी हो सकता है कि जब जो फ्लर्ट कार्ड आया है कि आपका पर्सन किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहा है, ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं ये डाउट है कि उनके लाइफ में कोई है, और आप अपने फ्रेंड्स के हेल्प ले सकते हो इस चीज़ को पता करने के लिए एंड फुल एंड फाइनल कंफर्म होने के लिए, ठीक है। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। कहीं ना कहीं अगर अब कभी भी आपके माइंड में ऐसा डाउट आए तो उसको अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करके सॉर्ट आउट करो, या तो फिर आप अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हो इस चीज़ में हेल्प करने के लिए कि सच में ऐसा कुछ है क्या। ओके, दूसरे क्या कार्ड्स आए हैं कैंसर, लेट्स चेक। फेयर मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन विथ ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर। हो सकता है ये पर्सन जो है फेयर है और काफ़ी मैच्योर्ड है आपसे, ठीक है, हो सकता है एज में आपसे काफ़ी बड़े हैं, वाइट हेयर है यहाँ पे, ग्रे हेयर है मेंशन है, तो हो सकता है आपसे उम्र में बड़े हो या फिर मैच्योर्ड हो। फेयर स्किन टोन हो सकता है इस इंसान का, ब्लॉन्ड बाल भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज जस्ट एन इंडिकेशन जो कार्ड्स में आए हैं। एक्स फोर्स एक्टिंग अगेंस्ट यू। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो मतलब सिचुएशन जो है आपके अगेंस्ट हो रहा है सितंबर महीने में कैंसर, जो मतलब आप कुछ भी करो लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो फेवर मिलने में यूनिवर्स से या फिर इस पर्सन से वो फेवर मिलना बहुत ही मुश्किल रहेगा, ठीक है। मतलब हो सकता है कि ये आपके अगेंस्ट ही जाके डिसीजन ले आपका पार्टनर। ग्रेप्स, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। सो कहीं ना कहीं ये आपके लिए सजेशन है कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बारे में मत सोचिए। अगर आपको कभी भी थोड़ा लो फील हो रहा है, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ हैंग आउट कीजिए, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ बाहर जाइए, थोड़ा फन एनवायरनमेंट में अपने आप को इंडल्ज कीजिए, मतलब गो एंड हैव फन, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जब भी आपको ऐसा फील हो रहा है ना, टेंशन टाइप या स्ट्रेस टाइप फील हो रहा है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर लो, कहीं बाहर जाओ, घूमो फिरो, थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, इस चीज़ से थोड़ा निकलने के लिए। फैन, रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टी, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी सारा मुझे यहाँ पे कार्ड्स दिख रहा है जहाँ पे यू आर सजेस्टेड कि गो एंड हैव फन, और बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में आप पहले ही थोड़ा सा सीरियस मत हो जाओ और एफर्ट डालना मत शुरू हो जाओ, थोड़ा बहुत सामने वाले इंसान को अच्छे से जानो, उसके बाद आप फिर कमिटमेंट दो, क्योंकि अगर आप बहुत अर्ली स्टेज में कमिटमेंट दे देंगे तो हो सकता है लेटर आपको रिग्रेट करना पड़े, कैंसर। ओके, सो हैव chill and be light hearted and go out and have fun। ओके, सो यहाँ पे दो कार्ड्स यहाँ पे आए हैं, फैन कार्ड भी है, रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टी। सो डेफिनेटली आप अपने दोस्तों के साथ जाए, बाहर घूमे फिरे, पार्टी करें, थोड़ा बहुत अगर कुछ भी हो सकता है कि कुछ भी कलीग्स लोगों के साथ आप थोड़ा बहुत बातचीत करें, हैंग आउट करें चीज़ों को, मतलब ऐसा नहीं कि अकेले में बंद हो जाओ सिर्फ इसी चीज़ के बारे में आप सोचते रहे, ठीक है। और अगर आपको कुछ डाउट भी है तो आप अपने फ्रेंड्स का हेल्प भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, तो आप जाके हेल्प ले सकते हो अपने फ्रेंड्स के। अगर आप इस पर्सन से कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हो या इस पर्सन से आप एक मीटिंग करना चाहते हो, देन योर फ्रेंड्स आर देयर विथ यू। ओके, सो दैट्स इट आई हैव फॉर यू कैंसर। एंड अगर ये रीडिंग आपको क्लियर लगा हो और आपको समझ में आ गया हो कि एग्जैक्टली क्या एनर्जीज मैं बताना चाहती हूँ, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर ये रेजोनेट किया है तो। एंड ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर माई वीडियो विद द पीपल जिसके लिए आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।